राहुल के बयान पर बिफरे राज्य मंत्री, बोले मानसिक रोगी हो गए हैं कांग्रेस नेता। करण भूषण के नामांकन सभा में गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस, अस्पताल कर्मचारी की चाकू रेतने से मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज में जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण, मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बीते दिन राजस्थान में एक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि चोरी और मुनाफाखोरी देश के बनियों और व्यापारियों की आदत है और देश के किसानों की बर्बादी का मुख्य कारण भी बनिया और व्यापारी वर्ग ही है। राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, उनका इलाज जनता करेगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल राजस्थान के पब्लिक मीटिंग में कहा, चोरी और मुनाफाखोरी देश के व्यापारियों और बनियों की आदत है। तो उनके इस बयान पर मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेसियों के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण है। इस देश को उन्होंने हिंदू मुसलमान करके बांटने के प्रयास किए। अब इन्होंने हिंदू समाज को बांटने की चेष्टा कर रहे हैं। पूरे देश के बनिया और व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज देश के अंदर 210 करोड़ रुपए ये छोटे व्यापारियों के से जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा होता है। जब व्यापारी हमें टैक्स देता है तो सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, शिक्षा के काम होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि राहुल बाबा, आप बता दो कि जीवन है तो जीविका चाहिए। जीविका के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। गोंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण के नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी की तरह इस बार रायबरेली को भी छोड़कर भाग जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े गरीबों और दलितों का आरक्षण जानबूझकर दे दिया है। लखनऊ के आलमबाग में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस हत्या या आत्महत्या मामले में उलझी हुई है। बता दें, इंदौर हॉस्पिटल में चाकू से गला रेतकर हत्या या आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुटी। जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और शव के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला है कि हमको फोन करके बताया गया कि आप एकदम आ जाइए हॉस्पिटल, तो तबीयत खराब है। ये नहीं बताया कि कैसे क्या हुआ। हम यहाँ पर आए तो अभी हमको दिखाया नहीं गया पापा को, और जहाँ वो बैठते थे उसके कुछ ही दूरी पे कुछ वो भी मिला, चाकू भी मिला है। मामला है कि हमको फोन करके बताया गया कि आप। खबर सहारनपुर से है, जहां मंडलायुक्त ऋषिकेश यशोद भास्कर ने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। इस दौरान कई ग्राम प्रधानों ने भी मंडलायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर ने कहा कि ये शासन का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाढ़ की बड़ी समस्या थी, लेकिन बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ सुरक्षा के लिए दीवार और आने जाने के लिए रफ्ता तैयार कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कार्य अभी काफ़ी हद तक मतलब जो है गति पकड़ चुका है, और ये शासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। युवाओं के लिए और खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की आधारभूत संरचनाएं करना अत्यंत आवश्यक होता है। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसको शासन ने पिछले कुछ वर्षों से इसमें काफ़ी बजट की भी उपलब्धि कराई है, और काफ़ी आप देख सकते हो यहाँ पर कार्य भी अभी पूरे होने की स्थिति में आए हुए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से बाढ़ का एक संकट यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा था, जिससे सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा की दीवार और आने जाने के लिए एक मजबूत रफ्ता भी बनना था। तो इस सब के काम अब पूरे हो चुके हैं, और कई सारे जो भवन और वो जो व्यवस्था हैं यहाँ पर पूर्णत्व की तरफ हम लोग इसको ले जा रहे हैं। शासन की प्राथमिकता ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो
इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है उसको उपयोग में लाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये है जहां बीते दिन चोर एक युवक की बाइक चुरा ले गए। वहीं 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने बाइक चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हुई थी जिसको चोर चोरी करके ले गए। जब पीड़ित ने घर के बाहर आकर देखा तो बाइक जहां खड़ी थी वहीं मिली। पीड़ित का आरोप है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी बाइक चोरी की रिपोर्ट तक पुलिस ने दर्ज नहीं की। पीड़ित ने पुलिस से बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। बाइक चोरी हुई है हमारी, हमने थाने में कंप्लेंट दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हाँ, हम ये चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, हम कुछ बताया जाए। HF डिलक्स बाइक थी 21 मॉडल, अभी यही चाहते हैं बस कंप्लेंट हो जाए, थोड़ा बहुत बाइक मिल जाए। गरीब आदमी हो क्या है, बाइक चोरी हुई है हमारी, हमने थाने में कंप्लेंट दी थी। जालौन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। बीते 5 सालों में राहुल कभी अमेठी गए नहीं, वहां की जनता उनसे सवाल करे जिस कारण उन्होंने अमेठी ही छोड़ दिया। इस तरह सोनिया ने भी रायबरेली छोड़ दी। अब राहुल रायबरेली की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन करी, पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं, पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग कुछ पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है। और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का नेतृत्व लेकर जनता के बीच उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सरसवा के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में विकास खंड के शिक्षकों ने BRC सरसवा के परिसर में एक बैठक की। इस बैठक में कई शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई और खंड शिक्षा अधिकारी सरसवा को ज्ञापन दिया कि वर्तमान खंड शिक्षक अधिकारी सरसवा के तानाशाही को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां चोरी करने के लिए 2 चोरों ने एक जन सेवा केंद्र को चुना। चोरों ने पहले जन सेवा केंद्र की रेकी की और रेकी करने के बाद जब जन सेवा केंद्र के मालिक अपने घर चले गए तो दुकान पर बैठे बच्चे को दुकान मालिक का दोस्त बताया और कहा कि हम आपके पापा के दोस्त हैं। जिसके बाद चोरों ने बच्चे को अपनी बातों में उलझा लिया और गल्ला तोड़कर 70,000 रुपए लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद पुलिस से शिकायत करी गई है और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रथमा बैंक का एक जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ के ब्रजमोहन नाम के व्यक्ति हैं जिसको चलाते हैं। वो सुबह अपनी ग्राहक सेवा केंद्र पर आए थे। उसी समय उनके घर से किसी बात के लिए उनके पास एक फ़ोन आया, तो वो अपने छोटे बच्चे को, जिसकी करीब 10 साल की उम्र है, उसको वहाँ पर बैठाल के अपने घर चले गए। वो जब वो घर गए उसी दौरान 2 अपाचे सवार जो वाइट अपाचे पर थे उस दुकान पर आए। उन्होंने कहा कि उनके पिता के, उस बच्चे के पिता के वो परिचित हैं और उन 200 रुपये उन्होंने उनके पिता से लिए थे, वो वापस करने आए हैं। और उसको उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया। तो बच्चे ने कहा कि हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको बगल की दुकान से खुले करा लाओ। तो वो वहाँ से वो खुले करा के ले आया। तो उन्होंने उसके बाद उससे कहा कि इसमें से 50 रुपये ले जाओ और कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ। उनका उद्देश्य था कि वहाँ पर जो उनके ग्राहक सेवा केंद्र में जो पैसा रखा है वो धोखे से वहाँ से वो लोग उसको ले जाएँ। तो पहली बार में क्योंकि वो पूरा काम नहीं कर पाए तो उन्होंने पुनः उसको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। बच्चा कोल्ड ड्रिंक में चला गया। उसी दौरान उन्होंने उसके गले को तोड़ लिया और उसमें से वो पैसा निकाल के जब बच्चा वापस आया तब। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।